जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। जहां मारूफ, मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। अख्तर मेंगल ने इसीलिए इस्तीफ़ा दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन है। एक ही दिन में 4-5 हमले हुए। रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग लड़ी जा रही है। फ़ायदा आलमी कुव्वतें उठा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। मामलात सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की BNP सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात। अख्तर मेंगल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत दी। अख्तर मेंगल कहते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद से मुलाकातें होती रहती हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल कशीदा है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करने होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने अपने इजलास में अख्तर मेंगल को दावत दी थी, लेकिन वो शरीक ना हुए। उमर अयूब की क़यादत ने पहले भी मेंगल से मुलाकात की और इस्तीफ़ा वापस देने की अपील की थी। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली, अपोजिशन सर जोड़कर बैठ गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं का इजलास। महमूद अचकज़ई कहते हैं, बलूचिस्तान के मामले पर APC बुलानी चाहिए। हुकूमत की छुट्टी ना कराई गई तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। असद कैसर बोले, बलूचिस्तान के हालात को हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही। अपोजिशन जमातें पूरे मुल्क में एक दिन एहतजाज करेंगी। लतीफ़ खोसा बोले, महंगाई और लाकानूनियत मुसल्लत कर दी गई। ऊपर से आइन में तरमीम की बात हो रही है। 8 सितंबर को जलसा ज़रूर होगा। रऊफ़ हसन ने कहा, 12 सितंबर को करक, 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। मुतवक्के अहम कानून साजी, एक वोट कीमती। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा, हुकूमत मनाने के लिए कोशां। वफ्द की मुलाकात, इस्तीफ़ा वापस देने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा फौरी वापस देने से इनकार। कहते हैं, उन्होंने हुकूमती वफ्द को कायल कर लिया। राना सनाउल्लाह बोले, अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है। नाराज़ी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँगे। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफ़ी भट्ट का भाई अजहर गुलशन ज़ेर हिरासत। पुलिस ज़राए के मुताबिक अजहर गुलशन को लाहौर में उसकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। अजहर गुलशन ने मकतूल जावेद भट्ट के जनाजे के मौके पर सरबराह लाहौर पुलिस के खिलाफ बयान दिया था। अजहर गुलशन ने गैंग वॉर की वजह CCPO लाहौर को करार दिया था। अजहर गुलशन जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता था। तीफ़ी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में पेशरफ। नामजद मुलजिम अमीर फतेह और कैसर भट्ट के नाम PNIL फहरिस्त में शामिल। FIR में नामजद मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेंगे। CCPO लाहौर ने तहकीकात के लिए JIT भी बना दी। पुलिस का वकूवे में रैकी करने वाली एक गाड़ी ट्रेस करने का दावा। गाड़ी में सवार अफराद मकतूल की नकल व हरकत देख रहे थे। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ। मेरा सेल ओवन बन जाता है। बच्चों से बात नहीं कराई जाती, इसकी मुझे तकलीफ है। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए उसकी डोनेशन रुकवा दी। मजीद बोले, 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, उस पर सिफारिशी बिठा दिए गए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। £190 मिलियन रेफरेंस। बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। फैसला आज सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश हुए। बानी PTI के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरा ना हो सकी। वकील ने £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। शराब और अस्लहा बरामदगी केस। गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
गंडापुर वकील की यकीन दहानी के बावजूद पेश ना हुए, अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर कई समातों पर पेश नहीं हुए, मौक़े फराहम किए जाने के बावजूद बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। उधर SHO भारा कहू को वारंट मौसूल, गंडापुर के बुकला से तामील करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर बातचीत हुई। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने का आज़म। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने, तिजारत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का आज़म। डेविड लैमी ने नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, अपनी हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अगले माह होने वाले दौलत मुश्तरका सरबराही इजलास में भी तबादला ख्याल किया। रिटेलर्स को कोई रियायत नहीं दी जा रही, उन्हें हर सूरत टैक्स नेट में लेकर आना है। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल की एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत। कहा IMF मुआहिदे में कोई नई चीज़ शामिल नहीं हुई, मुल्क में महंगाई तवक्को से भी कम हो गई, बरामदात में 15% इजाफा हुआ। मुल्क के इंतहाई मुश्किल हालात हैं लेकिन टेक्निकल डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम से मुस्बत की जानिब गामजन है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। सूदी निज़ाम के खात्मे के फैसले पर बैंक्स की अपीलें जल्द निपटाई जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस के नाम खत। कहा हुकूमत सूद से पाक मालियाती ढांचे की तश्कील के लिए इक़दाम उठाए। सुप्रीम कोर्ट का ख़त्मे नबूवत से मुतालिक मुख्तसर फैसला लायक तहसीन है, तफसीली फैसला जारी किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा मुकदमात की तादाद तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा मुकदमात की तादाद 60,508 हो गई। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तिबा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर से 7 माह के बच्चे का अगवा का ड्रॉप सीन। विफाकी पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 रोज़ में बच्चा बाजियाब। बच्चा अगवा करने वाला मुलजिम खातून समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चा अगवा के बाद एक बे औलाद जोड़े को फ़रोग किया गया था। मुलजिम डकैती की वारदातों में भी मुलव्वस पाया गया। खातून ने बच्चे का हुलिया तब्दील करके बर्मा टाउन में रखा था। DIG मुस्तफ़ा तनवीर की सरबराही में टीम ने बच्चा तलाश किया। बच्चे की वालिदा F7 में रेडी पर फल फरोख्त करती है। पंजाब हुकूमत स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शकरगढ़ में स्पेशल बच्चों के लिए दरसगाह कायम मगर पुख्ता सड़क तामीर ना हो सकी। स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल में पहुंचना कड़ा इम्तिहान। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में 300 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम, माजूर, नाबीना और गूंगे बहरे बच्चे कच्चे रास्ते पर कीचड़ से गुजरने पर मजबूर। स्पेशल बच्चों और वालिदैन का वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा।